हम में से कई सारे लोग हर दिन एक दूसरे का दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे दिमाग को पता चलता है ये अगला इंसान सच भी बोल रहा है या नहीं। दिन भर लोग एक दूसरे का काटने में लगे रहते हैं। कोई अपने बॉस का काटने के लिए प्लान बनाता है तो कोई अपनी बीवी से झूठ बोल के बचने का प्लान। अगर आप मैसेज, कॉल या ईमेल के साधन से बात करते हैं तो शायद आपका झूठ पकड़ा ना जाए। वैसे ही इंसान की फितरत होती है, जब वो किसी नए इंसान से मिलता है उसके बारे में वो ज्यादा अच्छी चीजें नहीं सोचता, उसको पहले ही जज कर लेता है। चाहे हमारा दिमाग उस वक्त कॉन्शियस हो या ना हो, हम अगले इंसान के बोलने के तरीके से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से अनुमान लगा के या फिर उनके रिएक्शन को देख के जज कर लेते हैं। और ये हम सब रोज करते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। पर जब बात आती है कैसे हम मानसिक तरीके से दिमाग पढ़ सकते हैं, तो आपको ये रॉकेट साइंस जैसा टिपिकल जरूर लगे, पर हम सब पहले से ही दिमाग पढ़ना जानते हैं। बस हम चीजों को ज्यादा नोटिस नहीं करते, जिस कारण हम अगले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है ये हम अच्छे से जान नहीं पाते। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 4 सिंपल स्टेप, जिससे आप लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हैं और उनको जान सकते हैं और किसी का भी दिमाग पढ़ने में मास्टर बन सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1, आपको जिसका भी दिमाग पढ़ना है, पहले तो आपको उस पर्टिकुलर इंसान के साथ खुला व्यवहार होना जरूरी है और साथों साथ उसकी कई बातें सुननी है। बस बीच में अपनी किरकिर नहीं करनी, वरना आप उसका दिमाग क्या पढ़ पाओगे, आप अपनी बातों में रह जाओगे। जिससे होगा ये, आप बहुत सी चीज उस इंसान की मिस कर दोगे जिसका दिमाग आपको पढ़ना है। दिमाग पढ़ना भी एक कला है और उस कला को सीखने से पहले आपको एक नए स्किल को सीखना बहुत जरूरी है, जिसमें आपको दूसरों की कही बातों को ध्यान पूर्वक सुनना है और एक्सेप्ट करना है। जिससे होगा ये, वो पर्टिकुलर इंसान आपको ज्यादा बात शेयर करने की कोशिश करेगा, जिससे आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे और उसका माइंड रीड कर पाओगे। आपको अपनी दिमाग की एनर्जी को खोलना पड़ेगा, मतलब फोकस्ड रहना पड़ेगा किसी और की एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए। और अच्छे से फोकस रहने के लिए आप योगा या मेडिटेशन भी कर सकते हैं, इससे आपकी फोकस रहने की क्षमता बढ़ जाएगी। स्टेप नंबर 2, लाइफ में बहुत सी चीजों की तरह आपको एक पर्टिकुलर इंसान पे फोकस करना है, जिसपे आप प्रैक्टिस कर सको। और तब तक फोकस करो जब तक वो पर्टिकुलर इंसान आपके दिमाग में फिट ना हो जाए। उस इंसान का चेहरा दिमाग में इमेजिन करो, उनके गुण, उनके खड़े रहने का अंदाज, उनका स्वभाव और उनके बोलने का तरीका। मेकअप खराब कर दिया सारा। उनकी सारी चीजों को देखो, महसूस करो और याद रखने की कोशिश करो। इसका अगला स्टेप थोड़ा ट्रिपी जरूर हो सकता है। आपको उस पर्टिकुलर इंसान को सबसे सेपरेट करना है, मतलब उनको दूसरे लोगों के साथ बातचीत बंद नहीं करवाना है, उनको सबसे अलग देखना है, उन पे फोकस रखना है। ये सुन के थोड़ा आपको अटपटा जरूर लग रहा हो, पर आपको बता दूं, इसलिए करना है क्योंकि आप उस सराउंडिंग में दूसरी चीजों को इमेजिनेशन ना कर पाए, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप कोई इंटरेस्टिंग मूवी देखते हो, उस टाइम भी आपका सिर्फ ध्यान मूवी में होता है, ना कि दूसरी कोई चीज या इंसान पे। सेम डिटो वैसा ही फोकस रखना है। स्टेप नंबर 3, ये सबसे ज्यादा मजेदार पार्ट है, जिसमें करने में आपको थोड़ा मजा तो आएगा जरूर। जब आप उस पर्टिकुलर इंसान को अपने सराउंडिंग से कट ऑफ कर देते हैं, उसके बाद आपको सिर्फ उसके थोपड़े यानी चेहरे पे फोकस रखना है, मतलब उनके चेहरे को देखना है, उनसे आई कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है, वो भी सिर्फ 10 सेकंड के लिए। उनको ज्यादा देर के लिए आई कांटेक्ट या घूरना नहीं है, वरना वो अगला इंसान आपको फोड़ने में टाइम नहीं लगाएगा या फिर आपको गे या लेस्बो ना समझ बैठे। बस नॉर्मल तरीके से 10 सेकंड के लिए देखना है और आपको इतना शॉर्ट टाइम के लिए भी नहीं देखना कि वो आपको देखे भी ना। 10 सेकंड तक देखने के बाद आपको आई कांटेक्ट तोड़ देना है और उसके बाद आपको उसकी एनर्जी को फील करना है, जो आपको उससे रिसीव होगी। उनकी फीलिंग्स, इमोशंस एंड थॉट आपके दिमाग में चलने चाहिए। हालांकि इसको दिमाग पढ़ना तो नहीं कहते, बट शुरुआत यहीं से होती है। तो अब आते हैं लास्ट स्टेप यानी स्टेप नंबर 4 की ओर। इसमें ही सब खेल खुलेगा दोस्तों। जब आप अपनी एनर्जी से उस पर्टिकुलर इंसान के साथ एक कैजुअल और ओपन रिलेशनशिप बना लेते हैं, यानी आपकी उससे बातचीत शुरू हो जाती है, तो उस टाइम आपको चीजें थोड़ी गहराई में लेके जानी है। माइट बी पॉसिबल आपकी विचारों की धारा आपके दिमाग में बह रही हो। आपको क्या पूछना चाहिए, क्या वो इंसान सोच रहा है, आपको इतना ज्यादा सोच के
अपना दिमाग खराब नहीं करना है। उस टाइम ज्यादा सोचे बिना आपको उस पर्टिकुलर इंसान से बात करते रहना है। आपके और उस इंसान के विचार आपको गाइड करेगी आपकी आगे की कन्वर्सेशन को। जैसे आप एक नॉर्मल तरीके से बात करते हो किसी भी इंसान से, जो आपके और उस इंसान के एनर्जी कनेक्शन को बना के रखे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में। यहाँ पर एक बात और खास तरीके से ध्यान में रखना है, थॉट कुछ भी हो सकते हैं, फनी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं और कुछ दरिया दिल भरे भी। आपके विचार गहरे, डरावने या फिर भयानक भी हो सकते हैं, पर आपको बिना संकोच किए उन थॉट को प्यार से गले लगाना है और उनके बीच शेयर करना है। उनके साथ ओपन माइंड रहते हुए बात करनी है। ऐसा कोई निच बना के तोड़ मटोड़ के रखना है जो उनको समझ में आए और वो उस चीज के ऊपर बात करने लगे। ग्रहणशील बने रहें जिस भी टॉपिक पे बात चल रही हो, और यही सच है, इसको ही माइंड रीडिंग कहते हैं, ना कि कोई टॉपिक पे विचार करने वाली बात। बस थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी आपको, चीजें समझनी होगी, चीजों को सुन के पर्सनैलिटी समझनी है, पर्सनैलिटी देख के एक टॉपिक ढूंढना है, टॉपिक पे हुई बात सिर्फ सुननी है और उनके आंसर भी देने हैं ताकि बातचीत चलती रहे। तो ये सब चीज करने के बाद आप माइंड रीडिंग सीख सकते हैं। तो बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप माइंड रीडिंग में मास्टर बन सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।